आपके साथ प्रभु की उपस्थिति होती, और जहाँ प्रभु की उपस्थिति होती मेरे प्रियो, शैतान आपको कभी भी अपने नियंत्रण में नहीं ले सका। हम थोड़ी सी देर प्रभु को नहीं देना, अपना थोड़ा समय प्रभु में नहीं बिताना चाहते। पूरे दिनचर्या में आप काउंट करिए कितने घंटे होते हैं, पर आपने कितने घंटे प्रभु के साथ में बिताया, कितना समय आपने प्रभु से प्रार्थना की, आपने कितनी देर बैठ करके अपने प्रिय जनों के लिए प्रार्थना की। वो लोग जो आज सड़क पर पड़े हुए हैं, जो भूखमरी से तड़प रहे हैं, कितनी बार उन लोगों को आपने अपनी प्रार्थनाओं में याद किया, कितनी बार आपने उन लोगों को याद किया जो बीमारी के बिस्तर पर पड़े हुए हैं, कितनी बार आपने अपनी पड़ोसी के लिए प्रार्थना किया कि प्रभु ये व्यक्ति अभी तक तुझ में नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु आने वाले दिनों में ये तेरे दरबार में मुझे दिखाई देना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने आपको भी बनाया और प्रभु ने उसको भी बनाया। फर्क इतना है कि उसने अपने लिए अपना ईश्वर तैयार कर लिया, इसलिए वो उसकी भक्ति में लगा हुआ। लेकिन उसे उस चंगुल से छुड़ाने के लिए प्रभु चाहता कि इन लैंडेज के दिनों में अपने आप को ऐसा तैयार कर लो कि अपने लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए प्रार्थना करना चालू कर दो। और जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना चालू करेंगे, जब आपकी तैयारी होगी, दूसरा अपने आप तैयार होना शुरू हो जाएगा। जब आपको वो ड्रेसअप देखेगा तब वो अपने आप को तैयार करना शुरू कर देगा। वो इतना सुंदर दिखाई देता, उसके ऊपर इतनी आशीषें हैं, तो मैं पीछे क्यों रह जाऊं, मैं उसकी आशीष का राज जानना चाहूंगा। और जैसे ही वो आपके संपर्क में कहे आएगा, तब आप उससे कहेंगे मेरी आशीष का राज है मेरा यीशु मसीह। उसने अपने आप को तैयार किया, मैंने भी अपने आप को तैयार कर लिया। मनुष्य यदि सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि कर बैठे तो क्या लाभ? कोई लाभ नहीं होने वाला है। जी पढ़िए आगे क्या लिखा है। हाँ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जी कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मन तो चंचल है, इसमें असाध्य रोक लगा है। अगर वो ठुमक रहा है तो मैं भी ठुमक लूं। ये तो होता हटा यार, वो इतना बढ़िया डांस कर रहा है तो हम क्यों पीछे रह जाए। उसने ऐसी ड्रेस पहनी है, यहाँ दिल बना हुआ है ना, तो फिर वो क्या करते हैं, टेलर के पास में जा करके कहते हैं यहाँ भी बनाओ और इसके नीचे भी बनाते चले जाओ। तुम्हारे पास एक दिल है, मेरे पास बहुत सारे दिल है। दिल तो खोया है यहीं पे कहीं, थोड़ा सा यीशु मसीह में खो जाओ। जिस दिन यीशु मसीह में खो जाएंगे तो वो सही और गलत को बताना शुरू, जिस दिन यीशु मसीह के अनुसार जगना शुरू हो जाएंगे, जब तैयारी करना शुरू कर देंगे मेरे प्रियो, वो आपको मोटिवेट करेगा कि आप कहाँ पर गलत हैं, आपको कैसे वस्त्र पहनने हैं, कैसे आपको अपना चाल चलन करना है, कैसे आपको अपना जीवन बिताना है। मेरे प्रियो, प्रभु के राज्य में रहकर भी आप बहुत आनंदित रह सकते हैं। प्रभु का दास कहता है इसीलिए पौलुस, मेरे प्रियो, उसने कहा मैं चाहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ कि तुम सदा आनंदित रहो। वो आपको निराशा में रखना नहीं चाहता, वो आपको उदासी में नहीं देखना चाहता, परंतु वो आपको आनंद में देखना चाहता। प्रभु ने आपको आनंद के लिए चुना है, आपको दुखी में दुख में रहने के लिए नहीं चुना है। कई बार हमारी जिंदगियों में परेशानियां, मुसीबत, बीमारियां, दुख और तकलीफ, कंगाली और बदहाली इसलिए आ जाती क्योंकि हम अपने आप को तैयार नहीं करते। और यही कारण है मेरे प्रियो कि हम जब अपने आप को तैयार नहीं कर पाते तो हम समस्याओं में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, क्या हमने वैसा रखा, क्या हमने वैसा प्रार्थना में अपने जीवन को बिताया जैसा हमारा प्रभु हमसे चाहता है, या फिर हम अपनी मन मर्जी के अनुसार अपने फास्ट को रख करके हम प्रार्थनाओं में अपने जीवन को बिताते। मात्र यहाँ फास्ट की बात नहीं है, फास्ट तो इसलिए रखना हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि जब आप उपवास के साथ अपने जीवन को बिताते हैं तब परमेश्वर आपको आत्मशुद्धि प्रदान करता, आपको परमेश्वर बलवंत बनाता, आप प्रभु के उन गिफ्ट को प्राप्त करते हैं जिनकी आपको आवश्यकता है, जिसके अनुसार आप दृढ़ और मजबूत हो सकते हैं प्रभु में चलने के लिए। और इसलिए हम अपने आप को जांचें और परखें मेरे प्रियो कि हमने कैसा जीवन जिया। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया। देखिए, अभी पहले एक बार उठा करके चला गया और फिर से दोबारा से वो आया, अभी उठा के गया है और फिर भी बोले 3 बजे तक जगे थे इसलिए नींद आ रही। वो 24 आवर्स इस सृष्टि को संभालने पर लगा हुआ है। वो 24 घंटे आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन उसके साथ एक घड़ी जगने के लिए तैयार नहीं है, थोड़ी देर के लिए उसके साथ उसके संपर्क में रहना नहीं चाहते, उसके पास नहीं बैठना चाहते। जी पढ़िए आगे। हाँ, तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया। हाँ, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। नींद से भरी, जागृत रहना बेहद जरूरी। बार बार सोने से अच्छा है कि एक बार आप जग जाओ, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे पूरे तौर से, क्योंकि फिर परमेश्वर आपको विश्राम के स्थान में ले जाने के लिए तैयार है, जहां आपको हर समय आराम ही आराम मिलेगा। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तैयारी जब तक आप इस शारीरिक देह में यहाँ पर हैं तभी तक के लिए है ये तैयारी, और उसके बाद इस तैयारी से आपको छूट जाना है। जी पढ़िए आगे। हाँ, उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया। देखिए, फिर से वो चला गया, 2 बार तो जगा दिया, अब फिर से चला गया। जी, और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तीसरी बार वो प्रार्थना करने के लिए चला गया वहाँ पर। हाँ, तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा। अब फिर वो चेलों के पास में आ गया और उनसे कहा। क्या कहा? अब सोते रहो। अब क्या करते रहो? अब तुम सोते रहो। कितने खुश होते हैं लोग जब उनको कह देते हैं चलो अब आप रेस्ट कर लो ना, खुश होते हैं ना। लेकिन अगर यहाँ रेस्ट कर लिया तो वहाँ का रेस्ट खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो,
प्रभु का वचन कहता है कि अब तुम सोते रहो। प्रभु ने तो चाहा कि तुम जागते रहो, लेकिन हमने क्या अपना लिया? हमने नींद को अपना लिया और हम लगातार अपने कर्मों के जरिए से, सोने से मतलब यहाँ केवल बिस्तर पर जाकर लमलेट हो जाना वही सोना नहीं है ना? सोने से मतलब हमने अगर प्रभु में अपने आप को जागृत नहीं रखा, अगर हमने अपने आप को चौकन्ना नहीं रखा, अगर हमने परमेश्वर की विधियों के अनुसार, उसके नियम और कानून के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताया, तो फिर हम सोते हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि प्रभु हमें तैयार नहीं देखेगा और वो हमें यहीं पर छोड़ देगा। रोमी के पत्र उसका 12 अध्याय और उसके दूसरे पद को निकाल करके पढ़ दीजिए जरा, क्या लिखा है वहाँ इस संसार के सदृश ना बनो। क्या कह रहा है परमेश्वर? ये आपके लिए, मेरे प्यो और दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए एक बड़ी चेतावनी है। दुनिया के जैसा अपने आप को ना बनो, मत बनाओ। हाँ। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम जो प्रभु में आ गए हो, तुमने जो नया जीवन प्राप्त कर लिया है, इसलिए तुम्हारे नए हो जाने के कारण से तुम्हारा चाल चलन भी बदल, तुम्हारा व्यवहार, उठना बैठना, चलना फिरना सब बिल्कुल से उस परमेश्वर को पसंद आने वाला हो। अब दुनियावी चाल चलन, दुनियावी उठना बैठना तुम्हारा नहीं होना चाहिए ना? और अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्रभु से कहिए। जब आप प्रभु से कहेंगे, मेरे प्रियो, आप प्रभु में जागृत रहेंगे। जब आप प्रभु के साथ में अपना संपर्क बनाकर रखेंगे, प्रभु आपको जागृत रखेगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना सा काम करना है। आपको उपवास के साथ, फास्ट के साथ कम से कम कोई भी दिन आप निकालिए। 40 दिन आप नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, आप एक दिन कम से कम सप्ताह में अपने लिए रखिए। उस दिन को चुनिए, उस दिन आप फास्टिंग के साथ में प्रार्थना करिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तेरे लिए तैयार होना चाहती हूँ, मैं तेरे लिए तैयार होना चाहता हूँ। प्रभु मेरे हाथ को थाम ले, क्योंकि मैं कई बार गिरा जाता हूँ। प्रभु मैं फास्ट रखने में कमजोर हूँ। प्रभु मैं शारीरिक तौर पर कमजोर हूँ। प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है। मेरे प्रियो, वो आसमान का खुदा, वो खुदावन यीशु मसीह, वो मुझे और आपको बनाने वाला परमेश्वर आपके लिए अपने आसमानी दरीचे खोल देगा। वो आपके लिए अपने स्वर्ग के दरवाजों को खोलेगा। वो आपको इस योग्य बना देगा कि आप इस संसार में छूटेंगे नहीं। आपको वो इस योग्य बना देगा कि जब प्रभु आएगा तो आप पूरी तैयारी के साथ में पाए जाएंगे। जब आप फास्टिंग के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा रोज आपको इस बात के लिए मोटिवेट करेगा, तुमने आज परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा। प्रभु का आत्मा तुम्हें बताएगा, आज तुमने अधिक समय प्रभु के साथ नहीं बिताया, आज तुमने सांसारिकता में ज्यादा समय बिताया। आपको उसी समय गिल्टी फील होगी, आप उस समय गिल्टी महसूस करेंगे और आप तुरंत प्रभु के चरणों में आ जाएंगे। और प्रभु से तब आप कहेंगे, प्रभु मुझे अधिकारी से प्रार्थना करना चाहता, प्रभु मुझे अधिकारी से अपने चरणों में बैठना सिखा दे। और जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु आपको उस सुंदर ओढ़ने से आपको सजा देगा कि आप उस समय जब प्रभु आएगा तो पूरे तौर से अपने आप को तैयार देखेंगे और वो प्रभु आपको अपने साथ बादलों पर। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे आज के वचन के जरिए से। और निश्चय ही जब आपने प्रभु के वचन को सुना तो आप अपनी तैयारी को पूरे तौर से प्रभु के सामने बनाए रखेंगे और